मुझे इस बात का आपको एहसास कराना है केवल इन तथाकथित कांग्रेसियों ने इस बात को बढ़ावा देते हुए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आना, लेकिन आए हुए निर्णय को भी लागू करने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी का कलेजा नहीं था। देखो, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और एक बार जयकारा लगाओ, बोला नर्मदे महारानी की। मुझे इस बात का आपको एहसास कराना है केवल यही न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, जिसने फैसला दिया कि हां 3 तलाक गलत है, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में 40 साल पहले जब फैसला करके बताया, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस बात को बहन यहीं मध्य प्रदेश की बेटी इंदौर की साहबानो, जिसने इस बात की लड़ाई लड़ी कि क्या किसी घर की बेटी विवाह के बाद किसी के घर जाए और 1 बच्चा 2 बच्चा साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए और पति केवल तलाक 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 कह दे और ऐसे में उस बेटी को बच्चे सहित घर से निकलना पड़े। अरे ये भारत में कैसे हो सकता है? कितना दुर्भाग्य की बात है। कैसा मन माँ बाप पे बीतती होगी जो अपने घर से दुल्हन को डोली में भिजवाते हैं इस उम्मीद से कि सारे हमारे यहाँ तो ये मान के चलते कि घर से बेटी दूसरे घर गई तो पूरा जीवन निकालते हुए उसकी एक तरह से आखिरी यात्रा वहां से निकलेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में यह प्रथा खत्म कर दी गई। इन तथाकथित कांग्रेसियों ने इस बात को बढ़ावा देते हुए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आना, लेकिन आए हुए निर्णय को भी लागू करने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी का कलेजा नहीं था। बहन की जिंदगी खत्म करने के लिए, उसका नरक बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, उस निर्णय को बदलने का पाप इनने किया। किस मुंह से कांग्रेसी बात करेंगे? आप बताइए, ऐसा खराब निर्णय कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेसियों ने उस अच्छे निर्णय को लोकसभा में बहुमत के आधार पर बदलने का पाप किया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस 40 साल पुराने मुस्लिम बहनों को नरक में जो ढालने वाले धकेलने वाले फैसले को बदल करके सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। सारी बहनों के लिए 3 तलाक गलत है तो हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ फैसला हुआ, लेकिन को रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस वो वहां पर भी विरोध कर रही थी 40 साल पहले, और इस बार भी जब फैसला हुआ तो फिर विरोध में खड़े हुए। 3 तलाक नहीं होना चाहिए, 3 तलाक का मामला कानून लागू जो माननीय मोदी जी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट वाला निर्णय कि हाँ 3 तलाक बहनों की जिंदगी में गलत फैसला है, ये उसके लिए भी नहीं मान रहे। ये पहला पाप। मैं माननीय मोदी जी के वैसे तो इतने सारे फैसले बता सकता हूं, लेकिन 11 साल के अंदर जो उनने एक के बाद एक फैसले करते हुए लोकतंत्र की धाक और साख बनाई, उस पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। क्योंकि आज हमने इस कार्यक्रम में बच्चों का अभिनंदन किया, हमारे बच्चों का, कि आओ बच्चों हमारे स्कूल में आओ। स्कूल में आने के आधार पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने का, शिक्षित करने का, साक्षर करने का और साक्षर करते करते उनकी जिंदगी में सुख का सवेरा लाने का संकल्प लिया है। तो गरीब से गरीब आदमी के बच्चे भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, लोकतंत्र को गौरवान्वित करें,
इस आधार पे मोदी जी ने जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मशाल जलाई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन उनको स्मरण करने का भी है, उनकी सरकार के आधार पर उनको बधाई देने का भी है। दूसरा फैसला हमने सबने देखा है, कांग्रेस के शासनकाल में भगवान राम का नाम लेते ही दंगे हो जाते थे, और भगवान राम के फैसले जब हो रहे कोर्ट से तो कांग्रेस की सरकार कह रही हम लागू नहीं कर सकते। अरे वाह, 140 करोड़ का देश, और इस देश के हिंदू मुस्लिम सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे। रहीम, रसखान, कितने सारे अपने मुस्लिम धर्मावलंबी भी, उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण की भक्ति गाई, सदियों से एक रहते आए। लेकिन कांग्रेस के लोग वोट बैंक के आधार पर हमारे परस्पर धर्मों को लड़ाने का षड्यंत्र करते रहिए। लेकिन हम सब जानते हैं, कितने दिन तक रोकोगे? जो सच्ची बात है वो सामने आएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे देश के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बाकी धर्म के लोग, आप बताओ, पूरे देश में हमारे इस फैसले के आने के बाद कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का, कोई एक जगह दंगा नहीं हुआ, किसी ने पत्थर नहीं फेंका। यह है मोदी जी की सरकार चलाने का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान मोदी जी का। और आनंद तो तब आया जब जिस बात को लेके जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिस मुस्लिम बंधु ने मुकदमा लड़ा था, वो बंधु भी जाकर के अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भूमि पूजन में जाके बैठा। उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने मुकदमे लगाते टाइम कहा था कि मैं अगर मुकदमा हार जाऊं तो मैं खुद वहां जाकर के बैठूंगा। उसने इस बात का सम्मान बढ़ाया देश के न्यायालय का। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेसियों को ना तो भूमि पूजन पसंद आया और ना भगवान राम का गगनचुंबी मंदिर का बनना पसंद आया। पूरा देश दर्शन करके आ रहा है सरयू माता के किनारे, वो भव्य दिव्य मंदिर, भगवान राम का गर्भस्थान। लेकिन आज तक कांग्रेस के बड़े नेता एक भी दर्शन करने नहीं गए। हाँ, हमें गर्व है, मोदी जी भूमि पूजन पे भी गए थे और भगवान के गर्भगृह में प्रवेश कराने भी गए। जोरदार अभिनंदन करो भगवान कृष्ण का, भगवान श्री राम का। बोलिए जय जय श्री राम। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो सभी को मानते हैं। हमारे लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब सम्मान के हकदार हैं। लेकिन जान करके वोटों के चक्कर में ये कांग्रेस के लोग हमारे समाज को बांटने का पाप करते हैं। आप एक और याद करो, धारा 370 जनसंघ के जमाने से हमारी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जनसंघ अपने जमाने से इस बात को कहते आया था। फिर जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी, और ये यहाँ पुलिस के जवान सारे लगे हैं। ये पुलिस के जवान, वहां सेना, आम आदमी, जिस दिन धारा 370 लागू हुई तभी हमारी पार्टी के नेता ने कहा था ये फैसला गलत है। कांग्रेस के नेता, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती से लागू किया। आप बताओ, 40,000 निरपराध लोगों की हत्या हुई। कहीं 4 हत्या हो जाए तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन इतने साल में 40,000 बेगुनाह भाई बहन, बच्चे, सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सभी आतंकवादियों के शिकार होते गए। लेकिन धारा 370 के लेकर कोई कांग्रेस का आदमी, ये तो लोग कह रहे थे धारा 370 क्या हटी, देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी, आसमान फट जाएगा। हाँ, हमें गर्व है इस बात का। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री क्या करते हैं और हमारे वोट की ताकत क्या होती है और पार्लियामेंट क्या होती है। जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है।
धारा 370 भी हटी, धारा 370 भी हटी। पूरे देश के अंदर आनंद छाया और हमारा देश का दुश्मन पाकिस्तान और सारे के सारे जिनको धारा 370 पसंद नहीं थी, सारे लोग देखते रह गए और धूमधाम से वो कश्मीर भी मुस्कुराया। और उससे बड़ा तो घटनाक्रम अभी हमने देखा जब पाकिस्तान के साथ पहलगांव की घटना हुई, तो बताओ पूरा जम्मू कश्मीर के सभी दल, पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हमारे वर्तमान के उमर अब्दुल्ला के पिताजी, वो सब इकट्ठे हुए, फारूक अब्दुल्ला सहित, और सब ने कहा कि हम सब मिलकर के पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ हैं। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के कामों के कारण से। नहीं तो कभी ये पाकिस्तान के इस बात को लेकर के जम्मू कश्मीर से कभी ये आवाज नहीं आती थी। इस आवाज आने में अगर दम आया तो धारा 370 हटा करके जो फैसला हुआ, ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने प्रदेश के लिए भी कहना चाहता हूं, अपने भाई बहनों की भी बात करूंगा। हमारे अपने सरकार ने तय किया, जब मैं कांग्रेस के ऐसे इशू बताता हूं तो हमारे कांग्रेस के लोग कहते कि भैया आप हमको क्यों कहते हो, आप बताओ उनकी गलती है और हम उनको नहीं बताएं तो किसको बताएंगे। ये कांग्रेस के कारण से ही हमारे राज्य में 2002-03 तक बिजली के क्या हाल थे। बंटाढार की सरकार में लोग रात में दिन में खेत में खलियान में सब दूर आफत में थे। कहां डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सारी समस्या खत्म हो गई। और हमारी सरकार ने तो और आगे किसान भाई बहनों के लिए 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी सरकार ने तय किया 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। और उससे आगे बढ़कर ये किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने कभी दी है क्या? कांग्रेस के शासन काल में कभी किसान सम्मान निधि किसान को नहीं मिली। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, यह भी हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ की। और उससे आगे बढ़ते हुए हमारे द्वारा तो आज के समय में, अब आने वाले समय में अपने बिजली के कनेक्शन जो 7,500 रुपए लगते किसान भाइयों बहनों, हम आपको सोलर पंप दिलवाएंगे नॉमिनल कीमत पर और बिजली के बिल से छुट्टी करवाएंगे। कोई बिजली का बिल भरने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अपनी बिजली, अपना सोलर पंप, अपने खेत में मकान हो तो मकान पे जलाओ, अगर पंप चलाना हो तो पंप चलाओ। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, जितने प्रकार के पंप हैं आपके, सारे बिजली के झंझट से मुक्ति दिला करके किसान भाई बहनों को सोलर पंप 3 साल में 32 लाख के कनेक्शन देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। इतना ही नहीं, अभी आपने नरसिंहपुर में प्रदर्शनी देखी होगी। अभी तक तो हमने किसानों के आधार पर गांवों में नवरात्रि के मेले देखे, दशहरे दिवाली के मेले देखे, होली दिवाली के देखे, लेकिन अब किसान मेले लगाते हुए उन्नत से उन्नत प्रकार से हमारी सभी खेतियों में और आमदनी बढ़े, इसलिए नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। केन बेतवा नदी बुंदेलखंड के लिए, पार्वती काली सिंध चंबल योजना राजस्थान के साथ मालवा और चंबल के लिए, ताप्ती का क्षेत्र हमारा निमाड़ के इलाके के लिए, और आपके क्षेत्र में भी अभी मुझे बता रहे थे हमारे पेंच परियोजना के लिए कैलाश भैया, ये खड़ी हनुमथा क्या हतुना है, खड़ई हतनापुर, ये सिंचाई परियोजना भी जल्दी पूरी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने क्षेत्र के किसानों के लिए। किसानों के बच्चे केवल बीएससी, बीकॉम, बीए करें और कृषि के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होता था, बागवानी के लिए यूपी जाना पड़ता था,
उद्यानिकी के लिए देहरादून जाना पड़ता था। हमने तय कर दिया हमारे सभी विश्वविद्यालय सरकारी और बाकी के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, हमारे बच्चे अपनी खेती किसानी सीखने के लिए अपनी जिंदगी में पढ़े लगना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, मेरे शिक्षा मंत्री बनने के समय से और आज तक लगभग 1.5 लाख बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे राज्य के अंदर। और आगे से आगे बढ़ करके जितने प्रकार से आप काम कर सकते हो, हमने लगातार अभियान चलाया और अभी हम निर्णय कर रहे हैं कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए। हमारे लिए जब ज्यादा सब्जी आ जाती है, टमाटर आ जाता है, कोई और फसल आ जाती है, भाव गिर जाते हैं, हमने कहा जो उद्योग लगाएंगे इन फसलों के आधार पर उसकी सब्सिडी 50% राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। और ये सारे उद्योग लगा करके खेती किसानी के आधार पर हमारी फसलों की कीमत अच्छी हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अपने में से भी आप भी सुनना, मंच के लोगों, आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार से हमारे बच्चे खेती किसानी करते करते अगर उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं और फसल आधारित उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, सरकार बिजली में, प्लांट खरीदने में, फसल उत्पादन में और सब प्रकार की मदद करेगी ताकि हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। केवल इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए खेती से कारखाना और कारखाने से रोजगार, बेरोजगार के लिए, गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ऐसे रोजगार परख जो कारखाने लगाएगा उसको हमारी जैसे लाडली बहनों को घर बैठे पैसे देते हैं, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि देते हैं, ऐसे किसान, गरीब और बाकी लोग अगर कारखाने में काम करेंगे अलग से समय पे तो 5,000 रुपया महीना कारखाने में रहने के काम करने के सरकार के माध्यम से देना शुरू कर रहे हैं हमारे किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए।